हेलो टीचर एंड स्टूडेंट, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्कूल चले हम। आज हम आपको बताएंगे एडगेट अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन कक्षा 5वीं, जो कि हमने सत्र 2024-25 से ली है। इसका पाठ 18 जाएं तो जाएं कहाँ। हमने पाठ 17 तक आपको पिछले वीडियो में बता चुका है। आप प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो पूरी तरीके से देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। ठीक, अब आते हैं हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक 1.1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसका अ नंबर का यात्रा के गांव छोड़ने का कारण था, तो इसके 4 आंसर हैं। कारखाना बनना, बांध बनना, खेल का मैदान बनना, रेलवे स्टेशन बनना, तो इसका उत्तर हो जाएगा बांध बनना। फिर है ब नंबर का नदी पर बांध बनने से उसके आसपास के गांवों को क्या फ़ायदा होगा, तो इसमें भी 4 विकल्प दिए हैं बच्चों, तो इसका उत्तर हो जाएगा बिजली का उत्पादन बढ़ेगा। स नंबर का है यात्रा के पूर्वज कहाँ रहते थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा फर्स्ट नंबर का खेड़ी गांव। फिर है द नंबर का यात्रा जब मुंबई पहुंचा तो जीवन यापन के लिए उसने कौन सा कार्य प्रारंभ किया, तो उसका उत्तर हो जाएगा तीसरे नंबर का मछली पकड़ने की जाली की मरम्मत का कार्य। ठीक, अब आते हैं प्रश्न 1.2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो सिंदूरी के लोग खेड़ी के लोगों को डेडेस कह के मजाक उड़ाते थे, तो बिन बुलाए मेहमान। फिर है सेकंड नंबर का यात्रा खेड़ी गांव में डेडेस बनने के कारण सिंदूरी गांव आया था, तो इसमें आ जाएगा बांध, है ना। फिर है तीसरे नंबर का यात्रा भाई जमीन और जानवर बेचकर मुंबई आए थे। चौथे नंबर का है खेड़ी गांव के लोगों को सिंदूरी गांव आने पर डेस का सामना करना पड़ा, तो इसमें आ जाएगा मुसीबतों का। ठीक, अब आते हैं हम अति लघु उत्तरी प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक 2 आप बड़े होकर गांव में रहना पसंद करेंगे या शहर में, क्यों, तो इसका उत्तर हमने लिखा है बच्चों गांव में, क्योंकि गांव का वातावरण और हवा शुद्ध होती है। फिर है प्रश्न क्रमांक 3 शहर में आबादी ज़्यादा होती है फिर भी लोग अकेला महसूस करते हैं, क्यों, तो इसका उत्तर आ जाएगा शहर के लोग पैसा कमाने की दौड़ में लगे रहते हैं, तो वह एक दूसरे को समय नहीं देते हैं। ठीक, फिर आता है प्रश्न क्रमांक 4 आपको गांव छोड़कर दूर नई जगह जाकर रहना कैसा लगेगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। फिर आते हैं हम लघु उत्तरी प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक 5 खेड़ी गांव के लोगों को सिंदूरी गांव में आने पर किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंदूरी में प्रत्येक वस्तु पैसों से मिलती थी, है ना। सिंदूरी में यदि कोई बीमार पड़ जाता तो डॉक्टर से अस्पताल में दिखाना पड़ता था, है ना, और अस्पताल में दवा भी नहीं मिलती थी, जबकि खेड़ी गांव में जड़ी बूटी से इलाज होता था। ये बच्चों यहाँ पे सिंदूरी तो द ऊ की मात्रा लगी नहीं है ना, तो इसको लगा लीजिएगा सिंदूरी। प्रश्न क्रमांक 6 गांव का जीवन शहरों में किस प्रकार अलग है, तो यहाँ पे लिख दिए हमने गांव का जीवन में। गांव का जीवन शांत और खुशहाल है और शहर का जीवन अशांत और भागदौड़ वाला है। फिर दूसरे नंबर में गांव का वातावरण और हवा शुद्ध है और इसमें जाएगा शहर का वातावरण प्रदूषित और हवा जहरीली है। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का बटन है, आप उसको टच कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। फिर है प्रश्न क्रमांक 7 क्या आपने ऐसे बच्चों को देखा है जो पढ़ने के साथ साथ काम पर भी जाते हैं, उन्हें ऐसा क्यों करना पड़ता होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ मैंने ऐसे बच्चों को देखा है। उन्हें काम इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उनके घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है। फिर आते हैं प्रश्न क्रमांक 8 में। बच्चे खेड़ी गांव में काम कर रहे थे और मुंबई में भी काम कर रहे थे, परंतु वे खेड़ी गांव में खुश थे, क्यों, क्योंकि वे बचपन से गांव में रह रहे थे और तो उनका गांव पसंद था उन्हें, है ना, क्योंकि गांव में शुद्ध वातावरण, शुद्ध वायु, शांत जीवन था, परंतु मुंबई इन सबसे विपरीत था, प्रदूषित वातावरण और भाग दौड़ भरा था। ठीक, अब आते हैं हम दीर्घ उत्तरी प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक 9 बांध बनाने के लिए लोगों को अपने घरों से हटाकर दूसरी जगह बसाना ठीक है या नहीं, सोच कर लिखिए, तो इसका उत्तर हमने लिख दिए बच्चों
बांध बनाने के लिए लोगों को अपने घरों से हटाना ठीक नहीं है, क्योंकि जहाँ उनका पूरा जीवन जीने की व्यवस्था, व्यवसाय सब कुछ है, वह सब उजड़ जाता है और जीने के लिए नए व्यवसाय और साधन खोजना पड़ता है, जो कि बहुत कठिन होता है। फिर आते हैं प्रश्न क्रमांक 10 में, बांध बनाने के फायदे और नुकसान लिखिए। तो फायदे क्या हैं? जल संचय है ना, सिंचाई व्यवस्था, बिजली उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, पानी की गुणवत्ता, है ना। और नुकसान क्या है? पर्यावरण को प्रभाव पड़ता है, पेड़ पौधे कटते हैं तो ठीक। जनसंख्या विस्थापन, मतलब यहाँ से वहाँ दूसरे गांव में जाती है। फिर जोखिम रहता है, ठीक। कभी बांध फूट गया, कुछ हो गया तो पूरा नुकसान हो जाता है। फिर है आर्थिक बोझ, है ना, सभी पे आर्थिक बोझ आता है। और सामाजिक प्रभाव इसलिए पड़ता है क्योंकि जब हम एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं तो अलग अलग समाज के लोग अलग अलग सोचते हैं, इसलिए प्रभाव पड़ता है, ठीक। अब आते हैं हम प्रोजेक्ट कार्य में। तो मध्य प्रदेश के शहरों में बने बांध और वे किस नदी पर बने हैं, इसकी सूची बनाइए। अखबार, पत्रिका, इंटरनेट आदि से निकाल कर कॉलाज बनाइए। तो बाकी का काम आप कर लेना। बांध का नाम, शहर का नाम हमने लिख दिए, है ना। बारगी बांध हो गया जबलपुर में, है ना, जो बरगी शहर या बरगी गांव में है, जो कि नर्मदा नदी में है। और बड़ा शहर इसके किनारे जबलपुर है, इसलिए हमने जबलपुर लिख दिया है। इंदिरा सागर बांध खंडवा ज़िले में है, जो पुनासा ग्राम में है ना, तो इसमें भी खंडवा शहर आएगा और ये भी नर्मदा नदी में है। गांधी सागर बांध मंदसौर में है, ठीक, ये चंबल नदी पर है। बाण सागर बांध शहडोल में है, जो कि सोन नदी में है। ओमकारेश्वर बांध खंडवा ज़िले में है, जो मांधता गांव के पास है, नर्मदा नदी में, ठीक। और टिग्गा बांध है एक ग्वालियर में, जो कि चंबल नदी पे बना है। ठीक है बच्चों, ये थे हमारे मध्य प्रदेश के बांध। आप इसमें चित्र निकाल के कोलाज बना लीजिएगा। ये हो गया आपका प्रोजेक्ट कार्य भी। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। बाय बाय, जय हिंद।